नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों आज हम इस पेंटिंग को कलर करेंगे और इस पेंटिंग को हम कुछ अलग तरीके से कलर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बैकग्राउंड को खाली छोड़ा है, तो हम इस बैकग्राउंड में कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। इसके पहले इस पूरे पेज को हम एक टिंटेड लुक देंगे और ऐसा करने के लिए मैं कॉफ़ी के वाटर का इस्तेमाल करूँगी। मैंने थोड़े से पानी में आधा चम्मच हाफ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर मिलाया है और इसको अच्छे से घोल लिया है। इससे हम इस पूरे पेपर को कलर करेंगे। अब आप कहेंगे कि ये काम हम कलर से भी कर सकते हैं, तो कॉफ़ी से क्यों, कलर से क्यों नहीं? इसके 3 रीज़न है दोस्तों। सबसे पहला तो ये है कि कॉफ़ी वाटर के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और वाटर को कलरफुल वाटर बना देता है। इसमें कोई भी पार्टिकल अलग से फिर आपको नहीं दिखेगा। तो जब हम इससे पेपर को कलर करते हैं तो पेपर के ऊपर कोई पाउडर जैसी चीज़ या पार्टिकल नहीं रुकेगा, केवल पेपर को एक कलरफुल लुक मिल जाता है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि कॉफ़ी वाटर हमारी परमानेंट मार्कर से की हुई ड्राइंग को फेड नहीं करता, जबकि कलर का इस्तेमाल करने पर ये सारी लाइंस फेड हो जाती। पेपर कलर हो चुका है दोस्तों। अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे और सूखने के बाद आगे की पेंटिंग करेंगे। पेपर सूख चुका है, तो अब हम इस पे कलरिंग शुरू करेंगे और सबसे पहले हम सारे फिगर्स को कलर कर लेंगे। स्किन कलर बनाना मैं सिखा चुकी हूँ दोस्तों, तो मैं ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी ताकि अगर आपको नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख लीजिए। येलो ऑर्चर यानी कि लाइट ब्राउन कलर से मैं सबसे पहले बालक को कलर कर रही हूँ। ये बर्न्ड सिएना 031 है, जिससे मैं इस दूसरे बालक को कलर कर रही हूँ। ये 283 ऑरेंज कलर है दोस्तों। ये 056 कोबाल्ट ब्लू ह्यू है, यानी कि लाइट ब्लू कलर। ये 053 कैरामाइन है, यानी कि रेड कलर।
सभी के बालों को प्योर ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। अब हम कपड़ों वगैरह को कलर कर लेते हैं और कृष्ण जी की धोती को कलर करने के लिए मैं 053 कैरमाइन यानी कि रेड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोस्तों ये 453 वेरिडियन ह्यू है यानी कि डार्क ग्रीन कलर। ये 283 ऑरेंज कलर है। ये 078 क्रोम ग्रीन है यानी कि लाइट ग्रीन कलर। टू 36 लेमन येलो और 492 येलो ऑर्चर को मिक्स करके मैंने ये कलर बनाया है दोस्तों। ये 255 माव कलर है दोस्तों यानी कि डार्क पर्पल कलर।
ये 351 प्रूसियन ब्लू है, यानी कि डार्क ब्लू कलर। जीरो 31 बर्न सिएना, यानी कि डार्क ब्राउन कलर। बर्न सिएना में ब्लैक कलर मिलाकर मैंने ये डार्कर शेड बनाया है कुछ चीजों को कलर करने के लिए। अब हम बॉर्डर को कलर कर लेंगे और बॉर्डर की इस डिजाइन को हम सबसे पहले कलर करेंगे। इसको कलर करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इस सारी डिजाइन को कलर कर लेंगे। अब इस दूसरी डिजाइन को कलर करने के लिए मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह हम ऐसी सारी डिजाइन को कलर कर लेंगे। डार्क ग्रीन कलर से हम इस पोर्शन को कलर करेंगे। इसी तरह से सारे बॉर्डर में कर लेना है। इसे को कलर करने के लिए हम लाइट ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आपको पूरे बॉर्डर में कलर कर लेना है। बॉर्डर की कलरिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब इस डिजाइन के अंदर हमें इस तरह से पतली पतली लाइंस बनाकर डिटेलिंग कर लेनी है। इस डिटेलिंग को करने के लिए मैं डार्क ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये 1 नंबर का ब्रश है, यानी कि बहुत पतले ब्रश से आपको ये डिटेलिंग करनी है। इस तरह से हमें इस पूरे डिजाइन में डिटेलिंग कर लेनी है। अब हम इस पतले बॉर्डर लाइन को कलर कर लेंगे, रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अब इस ऊपर के बॉर्डर को हम प्योर ब्लैक कलर से कलर कर लेंगे। दोस्तों, हमारी पेंटिंग की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके बैकग्राउंड को डिजाइन से भरेंगे और इस डिजाइन को बनाने के लिए हम माइक्रोन पेन का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, कॉफी वाटर यूज करने का तीसरा फायदा ये होगा कि हमारा पेन इस पेपर पर स्मूथली चलेगा। अगर हमने कलर का इस्तेमाल किया होता तो पेन इतनी अच्छी तरह से नहीं चल पाता है और बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है। दोस्तों, इस डिजाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं माइक्रोन 03 नंबर के पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही आसान डिजाइन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इस तरह से हमें बैकग्राउंड को कंप्लीट कर लेना है।
तो बैकग्राउंड में मैंने फ्लावर बना के इसको पूरा भर लिया है दोस्तों। अब हम चाहें तो इसके कुछ हिस्सों को कलर भी कर सकते हैं। इस बेल को तो जरूर कलर कर लेते हैं। प्योर ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रही हूं मैं इन हिस्सों को कलर करने के लिए। इस तरह से बैकग्राउंड के कुछ हिस्सों को आप कलर कर सकते हैं, या इनको बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि टिंटेड तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो ये वैसे भी अच्छा लगेगा। हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पेंटिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आप ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ देख सकें और नई पेंटिंग्स बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ और हम एक नई पेंटिंग बनाएंगे। टिल देन बाय।